आज के इस अपमान का मैं किसी दिन बदला जरूर लूंगा। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम पेई नहीं। राज प्रतिनिधि, जिंदा यमराज मेंग यूनियाओ, तुमने जिंदा यमराज के साथ वक्त बिताया। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ब्रदर शिंगजो यूनियाओ, चाय के साथ जश्न मनाते हैं तुम्हारे टॉप करने की खुशी में। ब्रदर शिंगजो, अब जब तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है, क्या अब तुम्हें मेरे घर शादी का रिश्ता नहीं भेजना चाहिए? यूनियाओ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लेकिन हमारा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। ठीक है, तो मैं जाकर इस बारे में चर्चा करता हूं। तुम मेरे लौटने तक यहीं मेरा इंतजार करो। जल्दी करो, उधर जाकर देखो, उसे भागने मत देना। बहुत गर्मी लग रही है। उस चाय में कुछ गड़बड़ थी। नहीं, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। यह बुरा हुआ। ठंड का जहर रगों में फैल रहा है। मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा है। वाह, क्या बात है! कितना सुंदर और प्यारा नौजवान है। नौजवान, मुझे माफ कर देना। तुम घायल हो। मैं बाद में तुम्हारा इलाज करवा दूंगी, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बेचैनी दूर करनी होगी। तुम थोड़ी देर में अंदर जाना, उसे बिस्तर तक ले जाना और बस उसके ऊपर ही कपड़े उतार देना। 15 मिनट बाद मिस शुए लोगों को लेकर यहां आ जाएगा। उस वक्त तुम कहना कि मिस मेंग ने ही तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया था। वो गायब कैसे हो गई? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। महाराज, आपको क्या हुआ है? मेरे कपड़े बदलने में मदद करो। जो तियानजी पवेलियन के हथियारों को भेज सकता है और महल में हमला करने की हिम्मत कर सकता है, इस सब के पीछे जो इंसान है वह जरूर शुएआन वो बूढ़ा लोमड़ी होगा। महाराज, क्या उन अपराधियों ने ही आपके कपड़े उतारे थे? किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा ऐसा अपमान करे, चाहे पाताल ही क्यों ना एक करना पड़े। उसे ढूंढ कर निकालो। मिस, क्या आप आज अपने होने वाले पति से मिलने नहीं जा रही हैं? उन्हें अब होने वाला पति कहना बंद करो। क्या? शिंगजो मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। पहले तो वो शादी के दबाव की वजह से बस मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, और अब जब वो एक मशहूर विद्वान बन गए हैं
तो वो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालेंगे। आज के बाद उन्हें उस नाम से मत बुलाना। मिस, अच्छा हुआ जो आपने असलियत देख ली। ये मिस्टर सॉन्ग, उन्हें आप में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी मिस इतनी रईस और इतनी खूबसूरत है, उस सॉन्ग नाम के आदमी की आंखें शायद खराब हैं जो हीरे की कद्र नहीं जानता। वो जैसा इंसान है वो हमारी मिस के लायक ही नहीं है। छिंग जी, मेरी एक सहेली है, उसने गलती से नशीली दवा पी ली थी और उसने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या? मिस, ऐसे घटिया इंसान से आपको किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वैसे क्या पुलिस को खबर की गई? वो पीत लौकी, वो किस खानदान से है? बहुत ही ताकतवर खानदान से। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। वो उस अपराधी को मजा चखाकर ही दम लेंगे। पहले उसे कालकोठरी में डालना चाहिए, फिर 50 कोड़े मारने चाहिए ताकि बस उसकी जान बची रहे, और फिर बाकी के सजा देने वाले औजारों से उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए। मिस, आज के बाद से मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग, मेरी मिस आज आपसे नहीं मिल सकती, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं कल आऊंगा। वो कल भी नहीं मिलेंगे। परसों, तरसों या आने वाले किसी भी दिन वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। तुम तो ये तरीका निकाला है उसने मुझसे छिपकर। क्या वो मुझे सगाई तोड़ने से रोक लेगी? ये उसका सपना ही रह जाएगा। मैं सॉन्ग शिंगजो, उससे कभी शादी नहीं करूंगा। हट, बड़े आए। हमारी मिस को भी तुझसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। क्या उस बेवकूफ औरत ने तुम्हें फिर से परेशान किया? मैं सगाई तोड़ने की बात करने गया था, लेकिन उसने सामने न आकर बात को टालने का पैंतरा चला है। वो बस एक सुंदर चेहरे वाली मूर्ख लड़की है। पिछली बार उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार उसे बाहर आना ही होगा। राजमाता ने राज प्रतिनिधि के लिए वसंत भोज का आयोजन किया है, जिसमें सभी कुंवारी लड़कियों को आना होगा। तभी शिंगजो की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हमारी मालकिन ने बस हल्का सा श्रृंगार किया है और वह इस राजधानी की सभी लड़कियों को पीछे छोड़ सकती हैं। यह दावत रानी साहिबा ने महाराज के लिए रखी है। क्या वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालना नहीं होगा? पर अगर नहीं गई तो यह आदेश की अवमानना होगी। चलो एक कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। कितना डरावना इंसान है। अभी जो यहां से गुजरी वह किसी बदसूरत कीड़े जैसी क्यों लग रही थी? गुस्ताखी माफ है महाराज। शायद ऐसे अजीबोगरीब पहनावे वाली वह औरत ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग की बेटी मेंग यूनियाओ ही होगी। उसका रिश्ता विद्वान सॉन्ग शिंगजो के साथ बचपन से तय है। वह पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है। वह पूरे शहर के लिए एक मजाक बन चुकी है। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। इस उत्सव में सब सज धज कर आए हैं। अगर मैं यहां छुपी रही तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आज का दिन आराम से निकल जाएगा। शिंगजो, वह शुए याओ के साथ क्या कर रहा है? पिछली बार किंग फेंग पवेलियन वाली योजना नाकाम रही। शायद उसे अब शक हो गया होगा। कोई बात नहीं, भले ही वह खाने पीने की हर चीज से सावधान रहे, पर जब रानी साहिबा उसे खास शरबत देंगी तो वह पीने से मना नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगा था कि किंगफेंग पवेलियन वाली बात सिर्फ शुए याओ ने की थी, पर कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर साजिश कर रहे थे और चाय में कुछ मिलाया था। सॉन्ग शिंगजो, तू कितना घटिया है, कितना नीच है तू। बेकार ही मैंने तुझे इतने सालों तक पसंद किया। अगर अब मैंने तेरे बारे में जरा भी सोचा तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ होंगी। नहीं,
मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। रुको। आपका बहुत शुक्रिया। ये मौत का देवता यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये मुझे सबक सिखाने आया है? शुक्र है मैंने नकाब पहना है। अभी भी उम्मीद बाकी है। शायद मैं आज बच जाऊंगी। इस औरत की आंखें और भौहें मुझे ऐसी क्यों जानी पहचानी सी लग रही हैं? क्या तुम मुझे जानती हो? राज प्रतिनिधि, आप बहुत सुंदर और प्रभावशाली हैं और प्रजा आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने तो बस दूर से ही आपका चेहरा देखा था। मैं आपके व्यक्तित्व की कायल हो गई। साफ दिख रहा है कि तुम डर के मारे मर रही हो, फिर भी झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। अगर राज प्रतिनिधि को कोई काम नहीं है तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूंगी। नहीं, कोई खलल नहीं डाला, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा अच्छा मौका बिगाड़ दिया। कौन है? यही सही है। इसी के लायक हो तुम। यह डिजाइन, यह बिल्कुल उस रात के ईयररिंग जैसा है। वे एक ही जोड़ी के हैं। यह कंगन कहां से आया? हे भगवान, मैं सोच रही थी कि वह एक ईयररिंग कहाँ खो गया, पर यह तो इस यमराज जैसे आदमी के हाथ लग गया। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगी। यह कंगन मैंने जैन बाओ झाई से खरीदा है। यह आजकल का सबसे नया डिजाइन है। अगर प्रिंस को यह पसंद है तो यह आप रख लीजिए। पर मैंने सुना है कि यह कंगन हमेशा जोड़ों में आते हैं। फिर भला तुमने सिर्फ एक ही कंगन क्यों पहना है? क्या प्रिंस को नहीं लगता कि यह कंगन मेरे आज के कपड़ों के साथ बहुत जंच रहा है? अगर प्रिंस को कोई और काम ना हो तो यह दासी अब जाना चाहती है। प्रिंस, वे जिंदा बचे हुए अपराधी सच में शू निवास ही गए थे, लेकिन वहां से कभी वापस बाहर नहीं आए। काम बिगड़ जाने के बाद वे गवाहों को खत्म कर ही देते हैं। शुए आन ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा? लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस मामले में कभी उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करूंगा। क्या प्रिंस इसका दोष किसी और पर डालना चाहते हैं? राजस्व मंत्री चिनलिन, वह हर कदम पर मेरे खिलाफ खड़ा होता है। वह शुए आन का दाहिना हाथ है, तो क्यों ना यह सारा इल्जाम उसी के सिर मर दिया जाए, ताकि पहले शुए आन की ताकत कम हो जाए। जी सर। और एक बात, उस मेंग परिवार की बड़ी बेटी पर नजर रखो। उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद उसे यकीन हो गया है। जिंदा यमराज भी बहुत डरावना है। मुझे घर जाना है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे बचती रहोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले मैं नादान थी। मैं आगे से कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। अगर तुम वाकई ऐसा सोचती हो तो अगली बार जब मैं रिश्ता तोड़ने तुम्हारे घर आऊं तब तुम कोई बहाना मत बनाना। शादी तोड़नी है ना? मैं राजी हूँ। तुम जल्दी से सगाई टूटने के कागज मेंग परिवार भिजवा दो। मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगी। क्या? तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैं जा रही हूँ। वो इतनी आसानी से मान गई? वापस जाते ही मैं बीमार होने का नाटक करूंगी और 10-15 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहूंगी। चाहे कोई भी बुलाए, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। मिस मेंग, दावत शुरू होने वाली है। तुम कहाँ जा रही हो? बहुत समय बाद मिले हैं। हाँ बिल्कुल। मिस मेंग ने तो हमें काफी ढूंढने पर मजबूर कर दिया। ऐसा है क्या? जब सब लोग आ गए हैं तो शुरू करो। क्या शुरू करना है? आज का नजारा कितना खूबसूरत है। जाहिर है हमें एक मुकाबला करना चाहिए ताकि इस नजारे की शोभा और बढ़ सके। अरे नहीं, ये तो सीधे मुझे निशाना बना रही है। ग्रैंड प्रीसेप्टर मेंग की बेटी की खासियत क्या है? हुजूर, मिस मेंग ने जब से सीखना शुरू किया है
उसने 10 से भी ज्यादा उस्ताद बदल लिए हैं। सब कहते हैं कि वह बिल्कुल बुद्धू है। कला, संगीत, कविता, उसे कुछ भी नहीं आता। तुम जरा नीचे जाओ। जी हुजूर। वह एक बेवकूफ है जिसे कुछ नहीं आता। आज उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। आज का वसंत भोज महारानी के आदेश पर रखा गया है। जब उन तक ये बात पहुंचेगी तो वह पूरे शहर का मजाक बन जाएगी। इंसाफ के नाते हम सबको पर्चियां चुननी चाहिए। मिस मेंग, पहले आप आइए। जल्दी उठाओ, अब इंतजार किस बात का है? सबका मजा खराब मत करो। तुम शाही शराब से तो बच गई, पर क्या इससे बच पाओगी? एक बेवकूफ औरत किसी विद्वान के लायक कैसे हो सकती है? आज के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम में हिम्मत बचेगी कि तुम दोबारा सोंग शिंगजो के पीछे पड़ो। भविष्य बताना। ये कैसी जबरदस्त किस्मत है जो अचानक मेरी चमक उठी। महाराज, आपकी आज्ञानुसार मैंने बर्तन के वह सिक्के बदल दिए थे ताकि मिस मेंग केवल भविष्य बताने वाला सिक्का ही निकाल सके। उसके बाद जब भी कोई दूसरा सिक्का निकालेगा तो सब कुछ सामान्य ही होगा। ऐसी धुन तो केवल स्वर्ग में ही सुनाई दे सकती है। इस धरती पर इसे कितनी बार सुनने का मौका मिलता है। यह तो बहुत ही सुंदर था। मिस शुए, सचमुच आप हमारे शेंगजिंग की सबसे बड़ी प्रतिभा हैं। उस बेवकूफ की तरह नहीं जिसने वह किस्मत बताने वाला सिक्का निकाला। यह सड़क छाप छोटी मोटी तरकीबें उसकी तरह ही घटिया हैं। तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि चिंत्यांजन का गणना करने का तरीका महज एक नाटक है? क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं? कुंडली देखना हमारे पूर्वजों की दी हुई एक बहुमूल्य धरोहर है। इतिहास की पुरानी किताबों से ही हमें इसके प्रमाण मिलने लगे थे। अगर आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इसका मजाक उड़ाना आपकी अज्ञानता ही दिखाएगा। कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि आपको सच में यह आता भी है। चुनजू, कृपया आप कोई एक अक्षर कहें, मैं उससे आपका भविष्य बताऊंगी। ठीक है, तो अमृत शब्द पर देखो। अमृत शब्द में इसका ऊपरी भाग सुरक्षा का प्रतीक है, जो स्त्री को संरक्षण देता है। यह शांति और सौम्यता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपके सारे काम बिना किसी बाधा के सफल होंगे और आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। चुनजू, आप बहुत भाग्यशाली हैं। सारे काम बिना किसी बाधा के सफल होंगे और स्थिरता बनी रहेगी। बहुत अच्छे। जरा मेरा भी तो बताओ। मैं स्वप्न शब्द चुनना चाहूंगी। स्वप्न शब्द में कोमलता है जो आपकी सुंदरता को दर्शाती है। इसमें जो गहराई है वह सहायता का संकेत देती है, बिल्कुल किसी परी की तरह। आप बहुत सुशील भी हैं और बेहद बुद्धिमान भी। भविष्य में आपको एक मनपसंद जीवन साथी मिलेगा और आपका मान सम्मान बनेगा। सब कुछ शुभ और पूर्ण होगा। मिस मेंग, आपकी प्रतिभा तो अद्भुत है। शायद मैंने ही आपको समझने में गलती कर दी थी। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग ने सचमुच एक बहुत ही गुणवान और होनहार बेटी को पाला है। चुनजू, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मिस मेंग, जब तुम इतनी प्रतिभावान हो तो क्या हम तुम्हारा सुंदर चेहरा देख सकते हैं? मेरे चेहरे पर 2 दिन पहले कुछ दाने निकल आए हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्हें देखकर कोई डर न जाए। चेहरे पर दाने हैं, है ना? ये सही मौका है कि सबके सामने तुम्हें जलील किया जाए। मिस मेंग, तुम तो बहुत सुंदर मानी जाती हो। ये थोड़े बहुत दाने ही तो हैं, भला चेहरा दिखाने में डर कैसा? क्या यह तुम हो? भले ही मैं बाहर आ गई हूँ, फिर भी मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। मैंने सब सुना। मिस ने अभी अभी सच में कमाल कर दिया। मैं तो कहती ही थी कि मेरे मिस सबसे अच्छे हैं। पहले मिस सिर्फ उस सोंग खानदान वाले के पीछे पड़ी थी। वह तो बिल्कुल अंधा था और राजधानी के अन्य मिस लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब जबकि रिश्ते सुधर रहे हैं तो यह काफी बेहतर है। तुम कौन हो? हमारा सारथी कहाँ है?
मैं हूं श्याओसान। मैं अपने मालिक के हुक्म पर आया हूं ताकि मिस मैंग को रीजेंट का महल में बात करने के लिए आमंत्रित कर सकूं। तभी मुझे बुरा एहसास हो रहा था। मौत का फरिश्ता यहाँ आ ही गया। मुझे माफ करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मिस मैंग, संभल कर बैठिए। महाराज को मेरा प्रणाम। महल के पीछे पहाड़ी पर जो हुआ था, मिस मैंग, क्या तुम्हें वो याद है? उस दिन कुछ बदमाशों ने मुझ पर हमला किया था और मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। जब मैं अपनी शक्तियों को काबू कर रहा था, तभी तुम अचानक अंदर आ गईं। तुम्हारी उस हरकत की वजह से मेरी सारी साधना बिखर गई और मेरे जख्म अब तक नहीं भरे हैं। बताओ, अब जब असली गुनहगार मेरे हाथ लग गया है, तो मुझे उसे क्या सजा देनी चाहिए? यह तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में कहा गया है। अगर इसमें राज प्रतिनिधि के अपमान वाली बात भी जोड़ दी जाए तो मौत की सजा भी कम ही होगी। मैं तो अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाली हूं। पिताजी, यहां मेरे पास आओ। क्या क्या तुम मुझे सजा देने वाले हो? इधर आओ। मिस, ध्यान से। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। क्या कहीं तबीयत ठीक नहीं है? पिताजी अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। बटलर झाओ, जल्दी करो। मेरा वो मतलब नहीं था। उस दिन किसी ने मुझे नशीली दवा दे दी थी, तभी मैंने महाराज के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। महाराज, आप मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। आप मुझे जाने दीजिए। पहले खजी हो जाओ। अगर आप मुझे खत्म नहीं करेंगे तभी मैं खई होंगी। तो फिर मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूं। रोने पर भी सबक सिखाऊंगा। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरा फायदा उठाया हो और वो यहां से सही सलामत चला गया हो। तो क्या आप भी बदला लेना चाहेंगे? अगर राज प्रतिनिधि मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे आग से ही क्यों ना गुजरना पाए। मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगी। क्या वाकई? बिल्कुल सच कह रही हूं। बादशाह अभी छोटे हैं। वो ग्रैंड प्रीसेप्टर मैंग का बहुत सम्मान करते हैं और मैं खुद भी ग्रैंड प्रीसेप्टर मैंग के व्यक्तित्व का आदर करता हूं, इसलिए उनकी बेटी को मुश्किल में नहीं डालूंगा, बशर्ते वो अपनी हद को अच्छे से पहचानते हों। और तुम्हारा वो मंगेतर जिसने अब प्रधानमंत्री की शरण ले ली है, इस राज दरबार में उस प्रधानमंत्री के साथ मेरा तालमेल कुछ खास नहीं है। लेकिन ऐसी बातें भला एक लड़की कैसे? ये सब सोचना मेरा काम नहीं है। याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय दिया है। मैं अपने आदमियों से हर वक्त तुम पर नजर रखवाऊंगा। पिताजी, मुझे अपनी सगाई तोड़नी है। मुझे अब सॉन्ग शिंगजू पसंद नहीं है। ताइफू मैनर को अब उस सॉन्ग फैमिली से कोई भी रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। वो लूका देखने में मुझे थोड़ा चालाक लगता है। सच में वो तुम्हारे लिए सही जोहा नहीं है। अगर याओ याओ नहीं चाहती तो हम ये शादी नहीं करेंगे, मेरी अच्छी बच्ची। मिस, सॉन्ग फैमिली के नौकर ने एक निमंत्रण पत्र भेजा है। सॉन्ग फैमिली ने सॉन्ग शिंगजू के लिए एक दावत रखी है।
और क्या उन्होंने मुझे भी बुलाया है? ये सॉन्ग परिवार की मुखिया सॉन्ग साहब की सौतेली माँ है। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे डर है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। क्योंकि मिस आपका इरादा सॉन्ग फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म करने का है, तो हमें इस दावत में नहीं जाना चाहिए। हमें जाना होगा। क्यों? जब रिश्ता खत्म ही करना है तो जाहिर है कि आमने सामने बात साफ करनी होगी। फेशाओ ने मुझे सिर्फ 15 दिनों का समय दिया था और अब कई दिन बीत चुके हैं, और वसंत की दावत के बाद से सॉन्ग शिंगजू ने सगाई तोड़ने की बात करने के लिए एक बार भी कदम यहां नहीं रखा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। बुद्धि मैडम, आजकल आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है। यूनियाओ आ गई। मिसेस सॉन्ग, कुछ समय पहले मैंने सुना था कि पैलेस में आपकी हालत बहुत खराब थी। काफी अफवाहें भी उड़ी थी, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और शिष्टाचार की बात करें तो हमारा सॉन्ग फैमिली एक प्रतिष्ठित खानदान है। भविष्य में आप इस तरह से लापरवाही नहीं कर सकती। अभी घर में कदम भी नहीं रखा और सास ने नियम सिखाने शुरू कर दिए। ये मिस मैंग आखिर कितनी घटिया किस्म की औरत है। वह तो बिल्कुल बेवकूफ है। अगर पहले से तय रिश्ता नहीं होता तो टॉप स्कॉलर सॉन्ग के जैसा इंसान उसके हाथ कभी नहीं आता। मेरी मालकिन आज मिसेस सॉन्ग ने भी कहा कि उन्होंने बस सुना है, तो जाहिर है यह सच नहीं हो सकता। बस बात इतनी है कि कुछ लोगों को बिना सोचे समझे बोलने की आदत होती है। मुझे यकीन है कि आप उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। आखिरकार तुम शिंगजो की होने वाली पत्नी हो। आज उनकी जीत की दावत है। तुमने उनके लिए क्या तोहफा तैयार किया है? क्या ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग ने तुम्हें इसके बारे में समझाया नहीं था? तुम्हारी माँ बहुत जल्दी चली गई थी। अगर तुम्हें इन सब चीजों की शिक्षा नहीं मिली तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ये सब सबके सामने नहीं कहना चाहती थी, पर अब जबकि मिसेस सॉन्ग ने पूछ ही लिया है तो मैं आप सबको दिखा ही देती हूँ। ये वो कागजात हैं जो सॉन्ग फैमिली ने मेंग मैंशन के साथ शादी के लिए भेजे थे, और इसमें मिस्टर सॉन्ग के जन्मपत्री के दस्तावेज भी हैं। मैं आज यहाँ मिस्टर सॉन्ग की गुजारिश पर यह रिश्ता तोड़ने आई हूँ। क्या रिश्ता तोड़ रही है? क्या वो टॉप स्कॉलर सॉन्ग के पीछे पागल नहीं थी? मिस्टर सॉन्ग, कृपया करके मेरे दस्तावेज जल्द से जल्द वापस कर देना। आज के बाद हम दोनों परिवारों का अब कोई नाता नहीं रहा। मैं यूनियाओ यहाँ मिस्टर सॉन्ग के लिए सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। मिस सॉन्ग शिंगजो, उम्मीद है कि तुम अपनी मर्यादा में रहोगे। क्या तुम सच में सगाई तोड़ना चाहती हो? क्या सगाई तोड़ना ही तुम्हारा एकमात्र सपना नहीं था? अब जब मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आई हूँ तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने जैसा ही है। तो फिर तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें सताया हो? सगाई तोड़ने की बात पर मुझे एक बार फिर गंभीरता से विचार करना होगा। पहले सगाई तोड़ने वाले तुम थे और अब इसे न तोड़ने वाले भी तुम ही हो। बात साफ है, जो तय हुआ था वही होगा। तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मगर तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। जिस इंसान से मैंने प्यार किया था वह आज तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। जल्दी से मेरे सगाई के दस्तावेज लौटा दो। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई नाता नहीं रहेगा। तुम इस तरह कैसे बदल सकती हो? हंस क्यों रही हो? मैं अपनी बेवकूफी पर हंस रही हूँ कि मैं कैसे पहले कभी तुम्हारी असली पहचान नहीं देख पाई और तुम्हारे हाथों कठपुतली बनी रही। सॉन्ग शिंगजो, चाहे आज तुम कुछ भी कह लो, ये सगाई मेंग परिवार तोड़कर ही रहेगी। क्या तुम्हारा मन सच में बदल गया है? क्या तुम भूल गई जब मैं पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करता था और तुम्हें डर था कि मुझे ठंड न लग जाए, तब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए ऊनी कैप्स बुने थे, जिन्हें मैंने संभाल कर बक्से में रखा था ताकि वो खराब ना हो। तुम्हें सिलाई कढ़ाई नहीं आती थी, फिर भी तुमने मेरे लिए रुमाल पर कढ़ाई की थी। क्या वो सब यादें तुम भूल गईं? क्या वह सारा प्यार महज एक दिखावा था? मुझे लगा था कि तुम उन दगाबाज और लालची औरतों जैसी नहीं हो, लेकिन सोचा नहीं था कि कितना शानदार नाटक चल रहा है।
क्या बढ़िया नाटक चल रहा है। ये आदमी यहां तक मेरा पीछा करते हुए आ गया। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द ये सगाई खत्म करनी होगी। सॉन्ग शिंगजो, तेरी आज की ये हालत सच में उस बात पर फिट बैठती है कि तू बस फालतू की बहस करना जानता है। महाराज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे और युन्याओ को कुछ वक्त अकेले में बात करने देंगे। क्या तुम इसे जानती हो? बिल्कुल नहीं। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, बचपन की हमारी उस दोस्ती के खातिर। क्या तू मुझे थोड़ा समझ नहीं सकती? मुझे सोचने का वक्त दे। तो किसी से प्यार करने का मतलब अपनी इज्जत को दांव पर लगा देना है, ताकि वो हर बात में सिर्फ अपने बारे में न सोचे, बल्कि हर कदम पर सिर्फ तेरे बारे में ही सोचे। शायद तुझे पत्नी नहीं, बल्कि एक मां की तलाश है ना? मैं अभी अपनी जवान उम्र में हूं, तेरी मां नहीं बन सकती। तुम दोनों इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? युन्याओ, इधर आओ। यही वो दूसरा आदमी है जिसके साथ तेरा चक्कर है। सॉन्ग शिंगजो, तेरी ये बेशर्मी देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। तेरे और शुए याओ के बीच के उस गंदे राज के बारे में मुझे सब पता है। आज मैं अपनी बात साफ कर देती हूँ। अगर तू इस सगाई को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं पिताजी को बोलकर खुद अपने रिश्ते के कागजात वापस मंगवा लूंगी। छिंगजी, चलिए चलते हैं। यह नहीं होना चाहिए था। यह सब कैसे हुआ? मैं महाराज द्वारा नियुक्त जुआंग युआन लैंग हूं और इस दुनिया में मुझे चाहने वाली लड़कियां करोड़ों हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ सगाई तोड़ रही है। तेरी हैसियत क्या है? मैं समझ गया। तू मुझे इसलिए दोषी मान रही है क्योंकि मैंने जानबूझकर तुझे नजरअंदाज किया, इसलिए तूने जानबूझकर यह दूसरा रास्ता चुना है ना? जरूर यही बात है। तेरे दिल में मेरे लिए जगह है, इसलिए तू इस तरीके का इस्तेमाल करके मुझे उकसा रही है ताकि मैं ये सगाई न तोड़ूं, है ना? मुझे सब समझ आ रहा है। शिंगजो, शिंगजाओ, युन्याओ, शिंगजू, तुमने मुझे क्या बुलाया? युन्याओ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी ना करूं। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, ये पक्का है। मेंग युनियाओ, भले ही सॉन्ग शिंगजू राजी न हो, पर आज के इस हंगामे के बाद सॉन्ग परिवार के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे इन सगाई के कागजात को अपने पास रखें। इन्हें लौटाना ही होगा। तो इसका मतलब यामा राज का काम लगभग पूरा हो गया है और मैंने अपनी जान भी बचा ली। रुको, वह रुमाल। प्यार में पागल लड़की की तरह मैंने आखिर क्यों उस पर अपनी दिल की बात और कविता कढ़ाई की थी? नहीं, मैं वो चीज उसके पास नहीं रहने दे सकती। मुझे उसे वापस पाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। शायद ये मेरी पहले की गई तैयारियों का नतीजा है कि मैं इतनी आसानी से अंदर आ पाई। मेरा रुमाल कहाँ है? सॉन्ग शिंगजू, तुम्हारी ऐसी घटिया पसंद होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगता है कि मैं पहले पूरी तरह से अंधी हो गई थी। तो आखिर मेरा रुमाल है कहाँ?
क्या वह उनके स्टडी रूम में हो सकता है? अब तो मैं गई। मुझे लगा कि मैंने अभी अभी युनियाओ को देखा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ चुराने आई हूँ। क्या वो तुम्हें मिल गया? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ कितनी गर्मी है? ये इतनी सख्त चीज क्या है? क्या ये तुम्हारी तलवार है? क्या तुम हिलो मत। क्या तुम अपनी तलवार को थोड़ा दूर हटा सकते हो? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वहां कौन है? मेरा रुमाल। तुमने क्या कहा? कल रात को ही किन निवास पर छापा मारा गया और लॉर्ड किन को ले जाने के बाद आज सुबह तड़के दालीकोट जेल के अंदर वह हमें छोड़कर चला गया। वह खुद अपनी जान कैसे ले सकता है? मैंने अपने आदमियों से पूछताछ करवाई थी। चले जाने से पहले लॉर्ड किन को काफी यातनाएं दी गई थीं और वह पूछताछ खुद लॉर्ड लियाओ ने की थी। लियाओ हेंग, वह पेइशाओ का सिर्फ एक पालतू कुत्ता है। बहुत अच्छे पेइशाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह यातना देने की और उस आदमी को खत्म करने की? गाड़ी तैयार करो, मुझे महल जाना है। जी सर। पिताजी, आप किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैंने सुना है कि मेंग परिवार सोंग फैमिली के साथ सगाई तोड़ना चाहता है, पर क्या तुमने उस सोंग शिंगझो के साथ सब कुछ संभाल लिया है? पिताजी, फिक्र मत कीजिए। क्योंकि सोंग शिंगजो अब आपके खेमे में शामिल हो चुका है, तो वह यकीनन आपका ही साथ देगा। मुझे सिर्फ वही एक आदमी नहीं चाहिए, मुझे उन सभी नए अधिकारियों के समर्थन की जरूरत है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो वह अपनी खुशी से मेरे आदेशों का पालन करेगा। मैं समझ गई पिताजी। ठीक है, अब मैं महल जा रहा हूं। मेंग युनियाओ, मैं तुम्हें कभी भी अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दूंगी। प्राइम मिनिस्टर शुए, महाराज ने कहा है कि वह अभी किसी से नहीं मिलेंगे। अगर कोई जरूरी बात है तो कल सुबह की सभा तक इंतजार करें। यह मामला बहुत गंभीर है, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। राज प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन कर रहा है। उसने लॉर्ड किन को बुरी तरह प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से जेल में ही उसका अंत हो गया। प्राइम मिनिस्टर शुए, राज प्रतिनिधि अंदर ही हैं। प्राइम मिनिस्टर शुए, क्या तुम मेरी शिकायत करने आए हो? मैंने इस बारे में पहले ही महाराज को बता दिया है और महाराज का आदेश है कि फैसला लेने का पूरा अधिकार मेरा है। अगली बार शिकायत करने थोड़ा जल्दी आया करना। तुम मिस्टर सॉन्ग सचमुच कितनी शानदार लग रही हैं। नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिली मिस्टर सॉन्ग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। कहने को तो ये शिकार का खेल है, लेकिन असल में ये कुंवारे लड़का लड़कियों के लिए एक मिलन समारोह जैसी दावत है। पर मुझे यहाँ होना ही क्यों पड़ा? मिस्टर सॉन्ग, आप ये जरूर कर सकती हैं। ये रिजेंट किंग है। यही सब मुसीबतों की जड़ है। भला सुंदर कपड़े और गहने खरीदने से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? चूंकि आपका मिजाज अब इतना अच्छा है, तो क्यों ना इस मजा को थोड़ा और बढ़ाया जाए। नीच, बेशरम, घटिया आदमी, तुम मेरे करीब आए क्योंकि तुम्हारी नजर साफ तौर पर मेरे पिता पर है। बिल्कुल सही। कमीने, जल्द ही कोई चमत्कार होगा
और तुझे सबक सिखाएगा। अगर तुमने अपने मन में भी मुझे अपशब्द कहे तो उसकी सजा तुम्हारे पूरे परिवार की बर्बादी होगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम चुपचाप यहीं रुकोगी। पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। किसने कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे दोगी और हर मुश्किल का सामना करोगी? बस यहीं रुकना है ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है? मैंने सुना है कि इन दिनों इस पहाड़ी पर बाघ देखे जा रहे हैं। मैं आज बाघ का शिकार करने जाऊंगा। महाराज, ऐसा हरगिज मत कीजिए। वे बाघ बहुत खूंखार और बेरहम होते हैं। आपका जीवन बहुत अनमोल है और आपके ऊपर पूरे राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप ऐसा जोखिम कैसे उठा सकते हैं? मैंने कहा ना, मैं आज बाघ का शिकार करने जरूर जाऊंगा। महाराज, रीजेंट राजा साहब बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी हैं और उन्होंने पहले भी अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को खत्म किया है, तो यह बाघ उनके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा सुझाव है कि उन्हें आपकी जगह शेर का शिकार करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, तो फिर राजश्री ही मेरी जगह शेर का शिकार करेंगे। मैं शेर की खाल से अपना आसन बनवाऊंगा। जी महाराज। ये सब कब खत्म होगा? इस तरह यहां बस बैठे रहने से तो बेहतर होगा कि मैं वापस जाकर जल्दी सो जाऊं। ये दोनों पागल से लग रहे हैं। सुनिए महाराज, हम पर एक भयानक शेर ने हमला कर दिया है। रिजेंट किंग डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान खतरे में है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतने बड़े मुसीबत के जड़ हैं कि दूसरे भले ही चले जाएं, वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। अगर वाकई उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे धमकाने वाला कोई नहीं बचेगा। रुको, मेरी वह प्रेम पत्र वाली रुमाल अभी भी उनके पास है। अगर किसी को पता चल गया मेरी सगाई अभी टूटी नहीं है और अगर फिर से उनके साथ मेरा नाम जुड़ा तो क्या मेरी बदनामी नहीं होगी? तुमने अपनी मुसीबत खुद मोल ली है। वहां देखो। आवाज मत करना। महाराज, आप ठीक तो है ना? क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। सैनिकों ने खबर दी थी कि आप किसी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं चिंता में यहाँ चली आई। सच में? बिल्कुल। ये लोग कहीं ये आपको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए हैं? तुम तो काफी समझदार निकली। एक और टोली आ रही है। वे कौन है? वे तुम्हें खत्म करने आए हैं। महाराज, मुझे डर लग रहा है। चलो। नहीं, अब और नहीं। मुझे उल्टी आ रही है। क्या तुम इससे भी ज्यादा बेकार हो सकती हो? मैं एक कमजोर औरत हूं और तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं? मैं यहाँ किसकी वजह से आई हूं और मुझे किसकी फिक्र थी कि मैं कैंप से बाहर आई? ये इतनी आसानी से कैसे गिर गया? सच तो यह है, उस दिन की बात में हम में से किसी का नुकसान नहीं हुआ। न तुम्हारा कोई नुकसान हुआ और न ही मेरा। अगर उस खराब शुरुआत को भूल जाएं तो बाकी सब बहुत सुखद था। वो दरअसल उस दिन एक कमजोर औरत
अब तक वापस क्यों नहीं आई? महाराज, महाराज, हमें उस जगह पर बस बहुत सारे निशान मिले हैं, पर हमें वहां राज प्रतिनिधि नहीं मिली। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुम राजश्री को बचा तक नहीं सके। कोई है यहाँ? इन सबको ले जाओ और कड़ी सजा दो। महाराज, शांत हो जाइए। राज प्रतिनिधि ने एक खूंखार बाघ का मुकाबला किया है। अगर वह चली भी गई हैं, तो यह बहुत बहादुरी की बात है। राजश्री को कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और ढूंढो। जी महाराज। खबर है महाराज। महाराज, वह मिल गईं। उन्हें जल्दी अंदर लाओ। महाराज, कृपया अपना दुख कम कीजिए। आज के बाद से देखता हूं तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा। महाराज, कृपया खुद को संभालिए। राजश्री, राजश्री, राजश्री। राज प्रतिनिधि एक महान योद्धा थे। मैं उनकी जगह अच्छी तरह से आपका साथ दूंगा। इसे हटाओ। यह कैसे मुमकिन है? यह राजश्री नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शुए बहुत चाहते थे कि मैं चला जाऊं। राज प्रतिनिधि, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वह अभी तक जिंदा है। पूरा शरीर गंदा हो गया है। कितनी घबराहट हो रही है। दिन दहाड़े खुले में इस तरह से, यह तो हद ही हो गई। उसके शरीर पर पवित्र निशान नहीं है। उस रात नशीली दवा लेने के बाद यकीनन उसने अपनी पवित्रता खो दी। चाहे तुमने उस दिन अपनी पवित्रता किसी को भी गवाई हो, अब तू बर्बाद हो गई। आओ, मैं तुम्हारे सम्मान में जाम उठाता हूं। अभी जो इतना तनाव का माहौल था, क्या वह खत्म हो गया? मिस मेंग, मैं आपके सम्मान में पीना चाहती हूँ। मेरे सम्मान में? जी हाँ। मैं तुम्हारी चाय पीने की हिम्मत नहीं कर सकती। मिस मेंग, माफ करना मिस मेंग, कहीं आप जल तो नहीं गई? मिस मेंग, तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? इसका पवित्र निशान गायब क्यों है? हे भगवान, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और यह अब तक अपनी मर्यादा खो चुकी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? हम सब ने सब कुछ साफ साफ देखा है। तेरा पवित्रता का निशान कहाँ है? क्या पूछने की जरूरत है? पक्का इसने खुद को किसी दूसरे आदमी को सौंप दिया है, तभी तो ये सब हो रहा है। तभी तू पहले टॉप स्कॉलर सॉन्ग के पीछे पड़ी थी और अचानक उनसे सगाई तोड़ दी, तो असली वजह ये थी। लगता है इसे भी पता है कि अगर इसकी शादी सॉन्ग फैमिली में हुई तो पकड़ी जाएगी, इसीलिए इसने बचने के लिए ये रास्ता निकाला है। मेरा मिस्टर सॉन्ग से सगाई तोड़ना इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मेरा निशान है या नहीं, ये तुम लोगों का मसला नहीं है, लेकिन तुम सब दूसरों की निजी बातों की नुमाइश कर रही हो। क्या एक संस्कारी इंसान को यह शोभा देता है? मिस शुए, वो कौन है? छोड़ो मुझे। तो इसीलिए तुमने सगाई तोड़ी थी? वो आदमी आखिर है कौन? मुझे मिस मेंग पर भरोसा है। वह इतनी घटिया औरत नहीं हो सकती। जरूर उसकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। मिस मेंग, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया? जो भी बात है बेझिझक कहो। आज महाराज यहाँ हैं, वे तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मंग यूनियाओ, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हारी पूरी साख मिट्टी में मिला दूंगी। हाँ, आखिर उसने खुद को किसके हवाले कर दिया? वह कुछ नहीं बता रही है। क्या वह इंसान इतना बुरा है कि उसे छुपाना पड़ रहा है? इतनी बदचलन होने के बाद ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग ऐसी बेटी की परवरिश कैसे कर सकते हैं? मुझे अब संदेह हो रहा है कि क्या वह हमारे महाराज को अच्छी शिक्षा देने के काबिल हैं।
मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि मिस मेंग भी बहुत अच्छी हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वह तो उस आदमी की गलती है जिसने उनके साथ रात बिताई और फिर अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ अंकल? वह मैं हूं। अंकल, आपने क्या कहा? वह आदमी जिसने मिस मेंग के साथ वक्त बिताया और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वह मैं ही हूं। मिस मेंग, तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो। हम सब पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मुझे नुकसान न पहुंचाओ वही मेरे लिए काफी होगा। मिस मेंग, तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? हम सब तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम ग्रैंड प्रीसेप्टर मेंग की सबसे प्यारी बेटी हो, फिर भी तुमने ऐसा काम किया जिसने पूरी तरह से मेंग परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे पिता का दिल कितना दुखता होगा। वह कैसे इसके उलट मिस शुए के बारे में ही गलत बोल सकती है? वही तो, मुझे लगता है कि वह बस उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है। मेंग यूनियाओ, क्या तुम अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? आखिर वो आवारा आदमी है कौन? मिस्टर सॉन्ग, आप भी मिस मेंग पर ज्यादा दबाव मत डालिए। उस आदमी ने मिस मेंग के साथ गलत किया है। जरूर वह कोई बहुत बड़ा अपराधी या कोई खतरनाक इंसान होगा, और पता नहीं वह अकेला था या कई लोग थे। बेचारी ये बात सबको कैसे बताएगी? कई लोग? क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैंने कब का खुद को सजा दे दी होती। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर था। मिस शुए, जिसे बड़ा अपराधी और खतरनाक इंसान कह रही है, वो मैं ही हूं। क्या इसने सबके सामने यह सच मान लिया? क्या ये राज प्रतिनिधि है? यह मुमकिन ही नहीं है। तुम और वह। नमस्ते महाराज। महाराज तो इतने प्रभावशाली और ताकतवर हैं, वो मिस मेंग के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। लगता है शायद महाराज डर गए होंगे कि मिस मेंग की वजह से ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग परिवार की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, इसलिए उसे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। पक्का उसने ही महाराज को पहले बहलाया, फुसलाया होगा। उसके बारे में सोचो, वो पहले स्कॉलर का पीछा नहीं छोड़ती थी, अब वो जो कर रही है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शुए, जिस तरह से तुमने अपनी बेटी की परवरिश की है, ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी सीधी बात समझ नहीं आ रही। चूंकि महाराज ऐसा कह रहे हैं, तो क्या सच में महाराज ने ही मिस मेंग को मजबूर किया था? महाराज, उस दिन पैलेस में मुझ पर हमला हुआ था और जहर की वजह से मैं बस खत्म ही होने वाला था। वो मिस मेंग ही थी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई। लेकिन उसके बाद मिस मेंग ने न तो कभी इस बात का जिक्र किया और न ही कभी मुझे धमकाया, बस चुपचाप सब सहती रही। इस वजह से मेरे दिल में हमेशा ये बोझ रहा है। हकीकत में तो मैंने उसे मजबूर किया था, जिसकी वजह से उसका घाव और बढ़ गया। फिर भी वह कह रहे हैं कि मैंने उन पर कोई एहसान किया है। क्या उसने राज प्रतिनिधि की जान बचाई? क्या वाकई तुमने उसकी जान बचाई? जी महाराज, अगर मिस मेंग न होती तो शायद अब तक मैं दुनिया छोड़ चुका होता। मिस मेंग, मैं यहाँ हाजिर हूँ। तुमने अपनी बलि देने की इच्छा दिखाई ताकि तुम राज प्रतिनिधि को बचा सको। तुम्हारा यह व्यवहार और तुम्हारा चरित्र सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में देता हूँ, साथ ही मोतियों के 100 बक्से और मोतियों से जड़ा एक खास गहना। धन्यवाद महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बदनामी की बात को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया, और ऊपर से महाराज ने उसे इनाम भी दे दिया। पेश आओ। तो क्या अब तुम खुश हो? गुस्ताखी माफ महाराज, लेकिन मेंग यूनियाओ मेरी होने वाली पत्नी है, और राज प्रतिनिधि की इस तरह की हरकत, क्या यह मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है? लॉर्ड सॉन्ग, जरा संभल कर बात करो। मैंने मंगनी के दस्तावेज पहले ही वापस कर दिए हैं, इसलिए हम दोनों का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। सॉन्ग शिंगजो, अगर मैंने तुम दोनों के उन घटिया राजों को एक एक करके सबके सामने रख दिया, तो जरा सोचो कि महाराज तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सब बकवास है। हो सकता है मेरे पास सबूत न हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी ने तुम दोनों को साथ में जरूर देखा होगा। जैसा कि कहा जाता है, अफवाहें तलवार से भी तेज होती हैं। एक तरफ एक मशहूर नया सरकारी अफसर है और दूसरी तरफ एक कुंवारी लड़की, तो क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता?
लॉर्ड सॉन्ग, मिस मेंग, क्या यह सच है? जी, यह सच है। जब तुम्हारी शादी अब तय नहीं रही, तो आप दोनों अलग अलग शादी क्यों नहीं कर लेते? महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अभी भी देख रहे हो? आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, प्रिंस। प्रिंस, मुझे इस मुश्किल से निकालने के लिए आपने यह तक कह दिया कि मैंने आपकी जान बचाई है। आपका यह एहसान मैं युनियाओ हमेशा याद रखूंगी। आज के बाद से मैं हमेशा प्रिंस के नक्शेकदम पर। प्रिंस, आगे का रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है। आप और मिस मेंग सावधानी बरतिएगा। झटके लगने के बाद बता रहे हो? मैं हमेशा प्रिंस के आदेश का पालन करूंगी। मुझे ये झूठी तारीफें सुनने की जरूरत नहीं है। अब जब महाराज ने आदेश दे दिया है, तो मेरी और सॉन्ग शिंगजो की शादी अब रद्द हो चुकी है और इस तरह मैंने वह काम पूरा कर दिया है जो आपने मुझे सौंपा था। रही बात मेरे पिता की इच्छा की, तो मैं उनसे इस बारे में बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे। तो भविष्य को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है? चाहे मुझे पूरी जिंदगी शादी न करनी पड़े या अपने बाल काटकर साध्वी बनना पड़े, मैं कभी वैसा नहीं होने दूंगी जैसा वे चाहते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। मिस, आप अकेली राजकुमारी की दावत में जा रही हैं। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो क्या होगा? भला कौन परेशान कर सकता है तुम्हारी इस मिस को? लेकिन इस वक्त हर कोई जानता है कि प्रिंस रीजेंट को बचाने के चक्कर में आपकी इज्जत। जब मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है, तो उन लोगों को मेरी इज्जत से क्या लेना देना? वे जितना मुझ पर हंसेंगे, उतना ही मैं उनके इरादों को नाकाम करूंगी। तो फिर मैं बाहर मिस आपका इंतजार करूंगी, और जैसे ही मिस आपको कोई जरूरत होगी, मैं फौरन अंदर आ जाऊंगी। जल्दी देखो, ये कौन है? क्या ये वही मिस मेंग नहीं है जिसने राज प्रतिनिधि के साथ मर्यादा लांघी है? उसमें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सही कहा, अब तो पूरा शहर जानता है कि वह अपना चरित्र खो चुकी है। अगर मैं उसकी जगह होती, तो कब की घर में छिप गई होती और अपना चेहरा किसी को न दिखाती। तूने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि तेरे जैसे लोग भविष्य में शायद सिर्फ किसी की दासी बनकर रह जाएंगे। अच्छा, तो ये वो मिस जांग है जो टॉप स्कॉलर सॉन्ग की दासी बनने के लिए उतावली है। सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा सोचती हो? ये मत समझो कि दुनिया की हर औरत वैसी ही सोच रखती है। तू ये क्या बकवास कर रही है? सब जानते हैं कि तूने पहले अपना चरित्र खराब किया। महाराज ने खुद मेरी तारीफ की है कि मेरा आचरण और व्यवहार बहुत दुर्लभ है, और उन्होंने मुझे 1000 सोने के सिक्के भी इनाम में दिए हैं। लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा चरित्र खराब है। क्या तुम महाराज के फैसले को गलत बता रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? महाराज ने मुझे राज प्रतिनिधि को बचाने के लिए सराहा है, फिर भी तुम कहती हो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि महाराज गलत हैं? ये सब क्या हो रहा है? जल्दी उठो। मिस मेंग के यहाँ आते ही काफी हंगामा मच गया है। ये लोग इसी के लायक हैं। मैंने अभी जो सुना, उससे लगता है कि किसी का इरादा मिस मेंग के बारे में बुरा बोलने का नहीं था। बस चिंता में उनकी जबान फिसल गई। मिस मेंग ने नेकद्दिली से सबकी मदद की, और महाराज भी इसकी सराहना करते हैं। लेकिन आखिरकार तुम एक औरत हो, और रीजेंट किंग ने अब तक तुमसे शादी की बात नहीं की है। सब लोग बस तुम्हारे भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। हाँ, बिल्कुल, हमने महाराज का कोई अनादर नहीं किया। हम तो बस तुम्हारे आने वाले कल की सोच रहे थे। देखा जाए तो बात अब इतनी फैल चुकी है कि जब रीजेंट किंग तुम्हें अपनी छोटी पत्नी तक बनाने को तैयार नहीं है, तो फिर भला कौन मेंग परिवार के यहाँ रिश्ता भेजेगा? शुए याओ, तुम बातें बनाना बहुत अच्छी तरह जानती हो। मिस मेंग, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। मिस शुए बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, तुम्हारी तरह गंवार नहीं। गंवार हूं ना मैं? अब मैं तुझे बताती हूँ कि असल में गंवारपन क्या होता है। मेंग युनियाओ,
तू पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है तू? मेंग यूनियाओ, क्या तू पागल हो गई है? ये तू क्या कर रही है? मैं यूनियाओ शुरू से ही असभ्य रही हूँ। मुझे ठीक से बात करना नहीं आता, इसलिए मुझे अब हाथ ही उठाना पड़ेगा। मिस, तू बिल्कुल पागल हो गई है। जल्दी इसे छोड़ो। हाँ छोड़ो। करीब मत आना। अगर और करीब आए तो तुम सबको सबक सिखाऊंगी। छोड़ो उसे। मिस शुए, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर सॉन्ग, मेंग यूनियाओ, इतने सारे लोगों के सामने ये कैसी बदतमीजी है? अगर एक शब्द भी और बोला तो तुझे भी सबक सिखाऊंगी। तुम अपनी हालत तो देखो। क्या तुम किसी शरीफ खानदान की लड़की जैसी लगती हो? शुए याओ, यही है वो आदमी जिसे तुमने पसंद किया था। ये तो बड़ा डरपोक निकला। दीदी, अब तमाशा देखना बंद करो। खैर छोड़ो। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। ये क्या हंगामा हो रहा है? राजकुमारी को मेरा प्रणाम। बहुत शोर मचा रखा है। राजकुमारी, आपको मेरे साथ इंसाफ करना ही होगा। मिस मैंग ने सबके सामने हमला किया। वह मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। राजकुमारी, मेरा शरीर कमजोर है और मैं चालाक और धोखेबाज लोगों के पास नहीं रहती। मुझे तो मिस मैंग जैसा स्वभाव ही पसंद आता है। लेकिन साफ है कि गलती मिस मेंग की ही है। गलती मिस मेंग की ही है। गलती मिस मेंग की ही है। मगर जो मैंने देखा उसके हिसाब से मिस मैंग के बारे में बुराई की जा रही थी, इसीलिए उसने बस उन लोगों को सबक सिखाया। शुए याओ, आओ इसे चखो। यह स्वादिष्ट है। शुक्रिया राजकुमारी। यहाँ आओ, इस खास अंगूर की वाइन को चख कर देखो। मैंने आज से पहले ऐसी बेहतरीन वाइन कभी नहीं पी। अगर ये अच्छी है तो और पियो। यूनियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि पेशाव ताकतवर है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो इतनी जल्दी नशा चढ़ गया? मैं तो अभी अपनी बात भी नहीं उगलवा पाई थी। कितना हैंडसम और प्यारा नौजवान है। इतनी खूबसूरती। क्या तुम किसी से शादी करने वाले हो? हाँ। शादी का बंधन तो किस्मत की बात है। मेरे पिता मौजूदा सम्राट के शिक्षक हैं और मैं पूरे शहर की सबसे मशहूर और सुंदर औरत हूँ। मेरे साथ चलो, सारी ऐशो आराम तुम्हारी होगी। तुम किसके घर से हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से छुड़ा लूं? मिस मेंग, क्यों ना आज मैं खुद तुम्हें विदा करूं? क्या कहती हो? कौन किसको विदा करेगा ये अभी पक्का नहीं है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? वो साहब, वो एल्डेस्ट मिस ही है, कोई शक नहीं। तो फिर वो आदमी कौन है जिसे उसने पकड़ रखा है? शायद वो राज प्रतिनिधि है।
बहुत ही शानदार। यून्याओ, तुम बेहोश कैसे हो गई? बटलर झाओ, जल्दी से मिस को अंदर ले जाओ। ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? जल्दी जल्दी करो। कल रात मैंने वाकई बहुत ज्यादा पी ली थी, पर मैं वापस कैसे आई? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? सुबह सुबह ये सब क्या शोर मचा रहे हैं? मिस बहुत बुरा हुआ। मिस, अनर्थ हो गया। सॉन्ग शिंगजू शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। क्या? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये सब नीचे रख दो, हिलाने की भी जरूरत मत करना। तुम सब बाहर जाओ। सॉन्ग शिंगजो, तुम क्या करना चाहते हो? यह वह शादी का तोहफा है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। हमारा रिश्ता तो पहले ही टूट चुका है। इसीलिए यह रस्म शादी की नहीं, तुम्हें दासी बनाने की है। आन मंदिर दो हो बड़ी 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 बड़ी। क्या कहा तुमने? अब तुम पवित्र नहीं रही हो, इसलिए जाहिर है कि तुम पत्नी बनने के लायक नहीं हो। लेकिन हमारे पुराने लगाव को देखते हुए मैं, सॉन्ग शिंगजू, तुम्हें अपनी खास रखैल का ओहदा देने को तैयार हूं। खास रखैल? तुम चाहते हो कि मैं, मेंग यूनियाओ, तुम्हारी दासी बनूं? चिंता मत करो, यह सिर्फ एक नाम है। जब तुम मेरे घर आ जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के साथ एक बराबर समझूंगा और वैसा ही मान दूंगा। इन चीजों को यहां से उठाओ और फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ। यूनियाओ, क्या तुम्हें अपनी साख का अंदाजा भी है? शादी से पहले ही तुम अपना सम्मान खो चुकी हो। यह बात पूरे शहर में फैल चुकी है। मैं, सॉन्ग शिंगजू, तुम्हें दासी के रूप में भी जगह दे रहा हूं। यह तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है, तो जरा संभल कर। तो यह है तुम्हारी दासी का पद? तुम एक पाखंडी, घटिया इंसान और एक नीच आदमी हो। शायद मेरी आंखें अंधी हो गई थीं, जो मैंने कभी तुम्हें पसंद किया था। मेंग यूनियाओ, क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? तू इतनी बदतमीज औरत है कि पूरे शहर में तेरे जैसा कोई और नहीं होगा जो तुझे अपनाए। महाराज का आदेश आया है। कुमारी मेंग, शाही आदेश सुनिए। स्वर्ग की इच्छा और सम्राट के आदेशानुसार आज यहां ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग की पुत्री मेंग यून्याओ है, जो बहुत ही सुंदर है और जिसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। राजकुमार और उनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी है। वे एक दूसरे के लिए एकदम सही है, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से रीजेंट कंसॉर्ट घोषित किया जाता है और जल्द ही उनकी शादी होगी। यही आदेश है। यह कैसे मुमकिन है? इतनी सुंदर और इतने अच्छे संस्कार, क्या यह सब मेरे बारे में कहा जा रहा है? कुमारी मेंग, कृपया अपना आदेश स्वीकार करें। मैं ये शाही आदेश स्वीकार करती हूँ। पेश है राजकुमार की ओर से शगुन का उपहार। राज प्रतिनिधि की शादी का तोहफा 10,000 सोने के सिक्के, 1 लाख चांदी के सिक्के, दक्षिणी सागर के मोतियों की एक टोकरी, 20 हेतियान जेड के आभूषण, 100 रेशम के थान, चांदी की 3 नक्काशीदार पिने, सौभाग्य लाने वाला एक कीमती जेड, 5 रेशमी रूमाल और एनामेल के रंगीन बर्तन। सर, आंगन में अब और जगह नहीं बची है। उस फालतू के कबाड़ को बाहर फेंक दो, वो सिर्फ जगह घेर रहे हैं। जी सर। राजकुमार, ये सब क्या है? चूंकि मिस मेंग ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, तो इस एहसान को मुझे चुकाना ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मेरे पिता का साथ पाने के लिए उसने अपनी शादी का इस्तेमाल किया है?
तुम बेफिक्र रहो। मैं कभी भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले को मजाक नहीं बनाऊंगा। मेंग यूनियाओ वो बेवकूफ, उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है कि उसे महाराज द्वारा दी गई शादी की सौगात मिल गई और वो इस राज्य की रानी बन गई। और ये भी ठीक ही हुआ। इससे अब वो शिंगजू को कभी परेशान नहीं करेगी और मैं पूरी तरह से सोंग शिंगजू पर नियंत्रण पालूंगी ताकि वो मेरे पिता के काम आ सके। यून्याओ, वो वाकई में राजा से शादी करने जा रही है। वो मुझसे शादी नहीं कर रही है। शिंगजू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शिंगजू, शिंगजू। एक अकेले मर्द और औरत का एक कमरे में होना वाकई ठीक नहीं है। वाकई ठीक नहीं है। काफी देर हो गई है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूं। एक कमरे में लड़का लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है। सोंग शिंगजू, तुम इस वक्त मुझसे सज्जन बनकर बात कर रहे हो? पिताजी, अगर मेंग यूनियाओ की शादी राज प्रतिनिधि से हो गई तो मेंग परिवार पक्के तौर पर राज प्रतिनिधि का साथ देंगे। क्या यह आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? यह ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग महाराज के पसंदीदा हैं। अगर इन्होंने और पेई शाओ ने हाथ मिला लिया तो वे महाराज के सामने पेई शाओ की तरफदारी जरूर करेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग को अपनी बेटी जान से भी प्यारी है। अगर यह खुशी का मौका किसी हादसे में बदल जाए और ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग की बेटी राज प्रतिनिधि की वजह से चली जाए तो मेंग परिवार कभी भी राज प्रतिनिधि की मदद नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तुम विस्तार से बताओ। ठीक है, तो फिर वैसा ही करो जैसा तुमने कहा है। कोई जल्दी ना करें, हर किसी के लिए पर्याप्त है। इसे सावधानी से पकें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, हे महान परोपकारी। धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। मिस, अचानक शहर के बाहर इतने सारे बेघर लोग कहां से आ गए? पहले से यहाँ कुछ लोग इकट्ठा थे, लेकिन इस बार सूखे की वजह से सब लोग राजधानी की ओर चले आए। छिंगजी, तुम मेरे साथ कुछ साफ कपड़े लेने चलो। कोई है यहाँ? महाराज, इन शरणार्थियों में हर तरह के लोग हैं। इनके बीच दंगा भड़क सकता है। बेहतर होगा आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। लो, इसे पको। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। प्यारे बच्चों, तुम लोग खिचड़ी लेने क्यों नहीं गए? तुम यहाँ कैसे आए? बस ऐसे ही देखने चला आया। चाचा, थोड़ा साइड हो जाइए। आप हमें दलिया लेने से रोक रहे हैं। चाचा, पर क्यों? चाचा बहुत गुस्सैल हैं। दीदी उनसे कहीं बेहतर है। दीदी, चलिए हम दलिया लेने चलते हैं। छिंगजी, इन्हें ले जाओ और दलिया दिलवाओ। ठीक है, तुम सब मेरे यानी दीदी के साथ चलो। वे तुम्हें चाचा बुला रहे हैं और मैं भी उन्हीं की उम्र की हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी तुम्हें चाचा बुलाना चाहिए? सबके सामने ये लड़की महाराजा के साथ इस तरह करीब आ रही है। कितनी घटिया औरत है। योजना के मुताबिक काम करो। जी। लो, ये कपड़े ठीक से पकड़ो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी ड्रेस गंदी कर दी। कोई बात नहीं। छोटे भाई, कपड़े तो तुम्हें मिल गए, पर तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं?
दीदी, क्या आप मेरी माँ को बचा सकती हैं? उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। छोटे भाई, तुम्हारा घर इतनी दूर क्यों है? बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है। माँ। मैडम, आप वहां मत जाइए, सावधान रहिए, कहीं ये फेफड़ों की बीमारी ना हो। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। तुम लोग यहाँ पहरा बढ़ा दो ताकि कोई हंगामा ना हो। जी सर। बहुत बुरा हुआ, कोई मैडम को उठाकर ले गया है। क्या? तू जाग गई। देखो, जिसने भी तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है, उसने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगी। छोरी, हम वैसे लोग नहीं हैं जो अपनी जुबान से पलट जाएं। किसी ने हमें तुम्हें खत्म करने के लिए पैसे दिए हैं, और जब तुम ऊपर पहुंचोगी तो हमें दोष मत देना। भैया, यह लड़की काफी सुंदर दिख रही है। मेरे प्यारे भैया, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। भैया, मैं 20 साल से भी ज्यादा वक्त से किसी औरत के करीब नहीं गया। सुनो भैया, ये रस्सी मुझे बहुत दर्द दे रही है। क्या तुम इसे खोल सकते हो? अगर ये खुल गई तो मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। लगता है इस कमजोर लड़की को छोड़ देना चाहिए, वैसे भी ये कहीं भाग नहीं पाएगी। ठीक है। इसे सबक सिखाओ, उसे खत्म कर दो। भागना मत। रुको, भागना बंद करो। बदमाश कहीं के, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आई एम सॉरी, डरो मत, मैं यहां हूं। हमें यहां से पहले निकलना चाहिए। महाराज, मैं बस थोड़े कपड़े के टुकड़े फाड़ना चाहती थी ताकि आपके जख्म पर पट्टी बांध सकूं। तुमने ऐसा क्यों किया? आप बोलिए मत। आपकी जान बहुत कीमती है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बोधिसत्व रक्षा करना, हमें हर हाल में सलामत रखना। इतना ठंडा। महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि आप द योंग राजवंश के सबसे बड़े सहारे हैं। आपको हर हाल में जीना होगा। महाराज, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। शाओ सान, जल्दी यहां आओ। महाराज घायल हैं। महाराज, जैसा कि आपने आदेश दिया था, हमने शरणार्थियों के ठिकाने और प्रधानमंत्री के महल दोनों जगहों पर अपने लोग तैनात कर दिए हैं, और वाकई हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शुए कुछ हरकत कर रहे हैं। मैंग मैंशन की तरफ से ग्रैंड प्रिसेप्टर मैंग भी गुपचुप तरीके से किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि किसने मुझे बंदी बनाया था? इस राजधानी शहर में जो लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, जाहिर है वह केवल वही हो सकता है। क्या वह इसलिए डर रहा है क्योंकि मेरे पिता आपका साथ दे रहे हैं?
समझदार हो। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? फिलहाल हमारी जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस इतना कह दो कि हमारे बारे में कुछ पता नहीं है कि हम सलामत हैं या नहीं। जी हुजूर। जो तुमने अभी कहा उसे एक बार फिर दोहराओ। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग सच में पागल हो चुका है। सुना है कि ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग ने जब मिस मेंग के गायब होने की खबर सुनी तो वह सदमे में आ गए। जासूसों की खबर के अनुसार मिस मेंग के साथ जो व्यक्ति गायब हुआ है वह एक पुरुष है। पक्का वह पेई शाओ ही होगा। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? आज रात बीमारी का बहाना बनाकर उस शरणार्थी कैंप को पूरी तरह सील कर दो। मैं उन्हें वहां से दोबारा बचकर निकलने का कोई मौका नहीं दूंगा। जी हुजूर। महाराज, शेल्टर होम में दंगा भड़क गया है। हमें बाहर जाने दो। हमें अलग रखने का आदेश मिला है। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। हमें कोई महामारी नहीं हुई है, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर जाने दो। वहाँ कोई महामारी नहीं है। ये तो साफ तौर पर हमें खत्म करने की साजिश है। कोई बात नहीं, उनका निशाना हम हैं। मैं उन लोगों का ध्यान भटकाता हूं। तब तक तुम इन सब लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हमें बाहर जाने दो। कौन है वहां? हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। मेरी बेटी अंदर है। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग, इन लोगों के बीच महामारी फैल गई है। कृपया हमारे काम में रुकावट न डालें। पिताजी। याओ याओ, मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अंदर मुसीबत में थी? तुम्हारे पिताजी तुम्हें अभी बचा लेंगे। जल्दी मेरी बेटी को बाहर छोड़ो, वह कोई बेघर नहीं है। ग्रैंड प्रिसेप्टर, आप हमें मुश्किल में मत डालिए। मैं इसे सच में नहीं खोल सकता। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। वह अभी तक जिंदा है। कोई बात नहीं, एक बार महामारी फैल जाए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? राज प्रतिनिधि भी इस वक्त अंदर ही है। मिस मेंग उसके लिए अंदर जबरदस्ती घुस गई। अब इन बीमार लोगों के साथ उसने काफी समय बिता लिया है। शायद अब तक उसे भी यह बीमारी हो गई होगी। याओ याओ, तुम पागल हो गई हो। तुम एक आदमी के लिए खुद को इस तरह कैसे बर्बाद कर सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पिताजी कैसे जिएंगे? पिताजी, मैं ठीक हूँ। यह प्राइम मिनिस्टर शुए आपसे झूठ बोल रहा है। काश मुझे पता होता तो मुझे इस शादी के लिए हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ ताकि वह इस आदेश को वापस ले लें। राजधानी में महामारी को फैलने से रोकने के लिए और महाराज की सुरक्षा की खातिर इन बीमार लोगों को शायद खत्म करना ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई है यहाँ? आग लगा दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें जिंदा जलाना चाहते हो? कोई है यहाँ? आग लगा दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम हमें खत्म करना चाहते हो? तुम अब तक जिंदा हो। प्राइम मिनिस्टर शुए, लगता है तुम वाकई चाहते थे कि मैं चला जाऊं। इन शरणार्थियों में महामारी की पुष्टि होने से पहले ही तुमने इन्हें यहां कैद कर लिया, निर्दोषों को सजा दी। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? महामारी का मामला बहुत गंभीर है। मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं बरत सकता। प्राइम मिनिस्टर शुए, क्या तुम डॉक्टर को इन लोगों के इलाज के लिए बुलाने की हिम्मत रखते हो? अगर इन शरणार्थियों को महामारी नहीं निकली तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तुम अपने जख्म का ख्याल रखो। चिंता मत करो, सब ठीक है। भले ही शाही आदेश जारी हो चुका है, पर तुम दोनों की शादी की रस्में अभी पूरी नहीं हुई हैं। इतने करीब आना मर्यादा के खिलाफ है। पिताजी। ग्रैंड प्रिसेप्टर मेंग,
मैं आपसे यह वादा करता हूं, एक बार याओ याओ की शादी मुझसे हो जाए तो मैं हमेशा उसे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं करूंगा। इन्होंने सच में ऐसा कहा? मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया शहजादे, पर काफी रात हो चुकी है, इसलिए मैं आपको चाय के लिए अंदर नहीं बुला पाऊंगा। अब आपको चलना चाहिए। आप अपने जख्म का ध्यान रखना। ठीक है। मैं चलता हूं। वह उस सॉन्ग फैमिली के नाजायज बेटे से कहीं बेहतर है। मिनिस्टर जांग ने महामारी फैलाने की बात मान ली है और उसके बीवी बच्चों को आपकी हिदायत के मुताबिक जियांगनान भेज दिया गया है। उसने एक के बाद एक मेरे दोनों हाथ काट दिए। अच्छा, बहुत अच्छा। पेश आओ। क्या हुआ? हुजूर, इंसान को बेहोश करके बारहदरी भेज दिया गया है और मिस मेंग पास ही फूल देख रही हैं। मेरे लोगों को हाथ लगाने की जरूरत की है तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा। काफी देर तक चलने के बाद मेरे पैरों में अब दर्द होने लगा है। चलिए किसी मंडप में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। मिस मेंग सही कह रही हैं, इतनी देर चलने से वाकई थकान हो गई है। अभी भी मिस मेंग क्यों कह रही हो? अब तो आदत बदलकर उन्हें राजकुमारी कहना चाहिए। हे भगवान, मेरे रब्बा, दिन के उजाले में इतनी हिम्मत, मंडप के अंदर ऐसा करने की हिम्मत। मुझे भी देखना है कि कौन इतना बेशर्म है। मिस चुए, क्या ये विद्वान मिस्टर सॉन्ग नहीं है? तुम दोनों तुम। यह एक गलतफहमी है। जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस शुए और मिस्टर सॉन्ग, आप दोनों ऐसे इंसान निकलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हों, इसीलिए शायद भावनाओं में बह गए। कोई है? आज मेरा और मेरे होने वाले पति का शादी का शुभ दिन है। वे अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? जी मिस, आज राजा साहब की भी शादी है। सारे मेहमान उन्हीं के महल में चले गए हैं, इसलिए सॉन्ग मेंशन में कोई नहीं आया। साहब और बाकी सब लोग सुबह सवेरे ही होटल की तरफ चले गए। क्या बदतमीज कहीं का। यह शादी का प्रस्ताव तो उन्होंने ही रखा था। कहीं वे अपनी बात से मुकर तो नहीं गए? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? राजकुमारी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
मेरी कमर लगता है टूट जाएगी। मैं राजकुमारी के कपड़े बदलने में मदद करता हूं। आज हमें शुक्रिया अदा करने के लिए महल जाना है। वापस आने पर तुम जैसा चाहो वैसा मेरे साथ कर सकती हो। सोंग शिंगजू, यून्याओ, क्या तुम मेरे सपनों में आई हो? शुएयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे पति शादी की रात को घर नहीं आए और उनकी पत्नी होने के नाते मुझे उन्हें ढूंढने खुद आना पड़ा। मेरे पति नशे में धुत थे तो मुझे उन्हें होश में लाना पड़ा। क्या तुम मुझे जगाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करती हो? यह बिल्कुल बकवास है। तुम्हें लगता है कि यह बकवास है? मैं मुख्यमंत्री की बेटी हूँ और तुमसे शादी की, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरा शहर मुझ पर हंस रहा है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जो भी चाहती थी वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे वह शानदार विद्वान स्कॉलर चाहिए था, कोई शराबी नहीं। अपनी हालत तो देखो जरा। यहाँ तक कि मंग यून्याओ भी तुम्हारी तरफ मुंह कर भी नहीं देखेगी। धन्यवाद महाराज। उठो। चूंकि तुमने मेरे चाचा से शादी की है तो मुझे तुम्हें आंटी रॉयल कहना चाहिए। मैं इसके लायक कैसे हो सकती हूँ? धन्यवाद महाराज। सुनो, मैंने आंटी रॉयल के लिए जो उपहार तैयार किए हैं वे सब ले आओ। रिजेंट प्रिंस की पत्नी को 2 तियानशान कमल और 2 मूंगा वृक्ष दिए जाएं। उपहार के लिए धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। नमस्ते ससुर जी। याओ याओ मेरी इकलौती और प्यारी बेटी है। चूंकि तुमने उससे शादी की है तो तुम भी अब परिवार के ही सदस्य हो। शादी की पहली रात को तुम घर नहीं आए और ऊपर से शराब खाने में पीकर धुत पड़े रहे। इस सबसे मेरे मंत्री निवास के सम्मान को ठेस पहुंची है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ससुर जी। इसमें वाकई मेरी ही गलती है। मैंने याओ याओ से इसके लिए माफी मांग ली है। वैसे भी तुमने मुझे अपना ससुर माना है तो तुम्हारे करियर की चिंता करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाऊंगा। राजस्व उपमंत्री अब बूढ़े हो चुके हैं, वे जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, इसलिए वहां एक पद खाली है। ससुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उस शक्तिशाली राजा ने पूरे दरबार को अपने नियंत्रण में ले रखा है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे। जियांगहुआई के पास खतरनाक अपराधियों का गिरोह बहुत सक्रिय है। अब बाढ़ और शरणार्थियों के विद्रोह का फायदा उठाकर वे आगे बढ़ रहे हैं और वे पहाड़ों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। लगता है कि वे जल्द ही राजधानी तक हंगामा पहुंचा देंगे। ससुर जी, आपका मतलब क्या है? ये अपराधी बहुत खूंखार हैं। जाहिर है कि इन्हें काबू करने के लिए राजा को खुद जाना ही होगा, और जब वे जाएंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे वापस कभी ना आ पाएं। ससुर जी, आपकी क्या गजब की योजना है। जियांगिन का इलाका काफी पेचीदा है, वहां हमला करना आसान नहीं होगा। बहुत संभल कर रहिएगा। अभी हमारी शादी हुई है। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, पर उन खूंखार बदमाशों को रोकना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें बुरा लगा? बिल्कुल नहीं, जरूरी काम सबसे पहले आना चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तब इसकी भरपाई कर दूंगा। तो फिर देखेंगे कि आप इसकी भरपाई कैसे करते हैं। अब मैं चलता हूं। अपनी एल्डेस्ट मिस का अच्छे से ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर मैडम की रक्षा करूंगा।
मेरी दुआ है महाराज कि आपकी यह यात्रा सफल हो, आप सुरक्षित रहें और जीत हासिल करके लौटें। भगवान के सामने तुम मिसेस सॉन्ग इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? भगवान तो दिल में होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा दान करने से भगवान राज प्रतिनिधि की जल्दी वापसी सुनिश्चित करेंगे ताकि तुम्हें अकेले न रहना पड़े। मेरे पति देश की रक्षा करने गए हैं और हम दोनों के दिल एक हैं। हमें इस छोटी सी जुदाई से फर्क नहीं पड़ता। मिसेस सॉन्ग, मेरी फिक्र करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने उस पति की फिक्र करो जो बाहर रंगरलियां मना रहा है। मेंग यूनियाओ, तुम्हारी शादी तो अभी राज प्रतिनिधि से हुई है और अभी से इतना प्यार उमड़ रहा है, तो फिर वो क्या था? जब सालों तक तुम मेरे पति के पीछे पड़ी थी, उसे परेशान करती थी और उसी से शादी करने की जिद करती थी। शायद तुम्हारा राज प्रतिनिधि के साथ पहले से ही कोई गुप्त चक्कर चल रहा था। खामोश रहो। क्या तू पागल हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। तू प्रधानमंत्री की बेटी है तो मैं रीजेंट कंसॉर्ट हूँ। राजगद्दी के नशे में चूर होकर दूसरों को परेशान करना। आज मैंने देख ही लिया कि रीजेंट कंसॉर्ट का अंदाज कैसा है। मैंने तुझे थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तू झूठी अफवाहें फैला रही थी और राज प्रतिनिधि को बदनाम कर रही थी। जब तू कचहरी जाएगी तो वहां झूठी बातें फैलाने वालों को 30 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। तेरा चेहरा तो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मैं तो असल में तुझे बचा रही हूँ। मेंग यूनियाओ, शादी से पहले ही तूने राज प्रतिनिधि के साथ मर्यादा लांघी थी। क्या मैंने एक भी शब्द गलत कहा है? मिसेस सॉन्ग, कृपया सोच समझकर बात करें। मेरी और राजा साहब की शादी खुद महाराज ने करवाई है। अगर तुझे लगता है कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है तो तू मेरे साथ चलकर खुद महाराज से यह सवाल पूछ सकती है। महाराज का फैसला तो गलत नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? वो भी इस मंदिर के अंदर। मिसेस सॉन्ग का बर्ताव बहुत ही बचकाना है। और वैसे भी राज प्रतिनिधि कितनी बड़ी हस्ती हैं, तू उनके बारे में ऐसे बकवास कैसे कर सकती है? मिसेस सॉन्ग, अब तू एक शादीशुदा औरत है। तेरी हर बात और काम सिर्फ शुए फैमिली को ही नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली के सम्मान को भी दर्शाते हैं। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि अपनी जुबान पर काबू रख। जल्दी राजकुमारी से माफी मांगो। ऐसी औरत जो अपनी जुबान पर लगाम न रख सके, उसे भविष्य में कोई न्योता क्यों देगा? मुझसे गलती हो गई। पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि अगर राज प्रतिनिधि तेरे साथ नहीं रहे तो तेरी यह अकड़ कब तक रहती है। राजकुमारी ने महाराज के लिए एक सुरक्षा कवच मांगा है ताकि अपराधियों को पकड़ने का यह मिशन पूरी तरह सफल रहे। यह मिशन बहुत ही खतरनाक है। मैं घर पर कुछ खास नहीं कर सकती, सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। उम्मीद है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। यूनियाओ, लॉर्ड सॉन्ग, हम दोनों की शादी अलग अलग हो चुकी है, इसीलिए अपनी हद में रहिए। तुम्हें मेरे साथ इतना पराया होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आगे चलकर तुम्हें मेरी ही मदद की जरूरत पड़ेगी। लॉर्ड सॉन्ग, क्या तुम्हें कुछ और काम है? मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। लॉर्ड सॉन्ग, आज तुम्हारी पत्नी भी इसी मंदिर में है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी ये बातें उसके कानों तक पहुंच जाएंगी? उसके साथ मेरी शादी क्या हम दोनों पर थोपी नहीं गई थी? मैं जानता हूं कि फे शाओ के साथ तुम्हारी शादी सम्राट का आदेश था। यह तुम्हारी अपनी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अगर तुम्हें पछतावा है तो मैं तुमसे अभी भी शादी करने को तैयार हूं। मेरा पति मेंग यूनचोंग है और तुम्हें मेरी बुराई करने का कोई हक नहीं है। मैं और महाराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होगा। एक दिन तुम मुझसे पनाह मांगने जरूर आओगी। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि मुझसे दूर रहो। कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी, क्या बात है? सॉन्ग शिंगजू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मुझे उसकी मदद चाहिए होगी और वह मुझे सहारा देगा। उसके बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पक्का पता हो कि महाराज के साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसे यह कैसे पता हो सकता है कि महाराज के साथ कोई हादसा होगा? इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है।
तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रहना होगा। कौन है वहां? अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। रुको, जो हार मान चुका हो उसका पीछा मत करो। मुझे आने में देर हो गई। उम्मीद है कि रानी साहिबा मुझे माफ कर देंगी। चूंकि वे मेरी जान लेना चाहते हैं तो अब मेरी बेरुखी के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। शाओसान, तुम कुछ लोगों को साथ लेकर सॉन्ग मैंशन जाओ। जी रानी साहिबा। क्या तुम जाग गई? मैंग यूनियाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आई? ये जगह कहाँ है? तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा किसका जवाब पहले दूं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है? तुम करना क्या चाहते हो? मैंग यूनियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या करोगे? जाहिर है मैं तुम्हें बंधक की तरह इस्तेमाल करूंगा। मेरे पिता इस साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को इसकी सजा भुगतनी होगी। अगर तुम्हें कुछ न भी हो तब भी प्राइम मिनिस्टर शुए मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो आगे का रास्ता इतना अकेलापन भरा नहीं होगा, है ना? तुम चिंता मत करो, ये खंजर मुझे राजा ने दिया था। ये बहुत तेज है, सिर्फ एक वार और सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पिता से कहूंगी कि वे तुम्हें मिटा दें। बहुत शोर मचा रही हो। शाओसान, और तेज चलो, हमें जल्द से जल्द जियांगिन पहुंचना है। जी महारानी। मिस्टर सॉन्ग, कृपया यह शराब पीजिए। मैंने अभी तक आपको मिस्टर सॉन्ग बधाई नहीं दी कि आप प्राइम मिनिस्टर शुए के शानदार दामाद बन गए हैं। शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि मिस्टर सॉन्ग आपके यहां आने के पीछे क्या प्राइम मिनिस्टर शुए का कोई आदेश है? मेरे यहां आने का कारण यह है कि मैं आपसे एक समझौते पर बात करना चाहता हूं। मुझे पेशवाओं का अंत चाहिए। क्या मजाक कर रहे हो? वे राज्य के रक्षक हैं। इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए योजना नहीं बनाऊंगा? तुम्हें बस मेरे निर्देशों का पालन करना होगा और मैं वादा करता हूं कि पेशवाओं को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उस समय जियांगिन पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा। क्या इतना काफी नहीं है? और वैसे भी मेरे ससुर जी की बात टालने का अंजाम क्या होगा यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मिस्टर सॉन्ग, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चूंकि मंत्री जी आप पर इतना भरोसा करते हैं तो हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। जैसे ही पेशवाओं का अंत होगा, ससुर जी सम्राट पर काबू पा लेंगे। फिर बाकी किसी भी ताकत का डर नहीं रहेगा और हम दोनों बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है। महाराज, ये अपराधी पहाड़ों के रास्तों का फायदा उठा रहे हैं। वे बहुत नीच हैं और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर हम उन पर कब हमला करेंगे? अगर हमें उन सबको एक साथ पकड़ना है तो हमें इन पहाड़ों के नक्शे की जरूरत होगी। महाराज, मुझे कुछ लोगों के साथ ऊपर जाने दें ताकि मैं वहां के रास्तों का पता लगा सकूं। नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर उन्हें भनक लग गई तो? तुम लोग पहले शांत हो जाओ। मेरे पास नक्शा है। याओ याओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! यह जगह बहुत खतरनाक है। तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? शाओसान। महाराज, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। शाओसान सिर्फ मेरे आदेश का पालन कर रहा था। उसने पूरे रास्ते मेरी सुरक्षा की है। तुम उसे सजा नहीं दे सकते। जल्दी उठो। वैसे भी मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुमने अभी किस बारे में बात की? नक्शा? राजकुमारी, क्या सच में आपके पास नक्शा है? यह तो बहुत अच्छी खबर है। सही कहूं तो मेरे पास एक जीता जागता नक्शा है। उस आदमी को यहां लेकर आओ। उन्हें अंदर लाओ। महाराज को इस आम आदमी का प्रणाम।
सभी सेनापतियों को भी मेरा प्रणाम। बुजुर्ग, कृपया जल्दी उठिए। राजकुमारी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए जिस भी तरह मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा। यह कौन है? जब मैं रास्ते में थी तब मैंने एक लकड़हारे की जान बचाई थी। वह रोजाना इन पहाड़ों में लकड़ियां काटते हैं और यहाँ के रास्तों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने यहाँ 10 से भी ज्यादा सालों तक लकड़ियां काटी हैं। कहाँ से जा सकते हैं और कहाँ से नहीं, यह सब मुझे पता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ख्याल है? मैंने न केवल प्रधानमंत्री शुए की बेटी को पकड़ लिया, बल्कि उससे सच भी उगलवा लिया। अब जब आप मुश्किल में फंसे हुए हैं तो मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। क्या अब आपकी नजरों में मेरी छवि काफी शानदार नहीं लग रही? तुमने लंबा सफर तय किया है और थक गई होगी, तो मैं तुम्हें शानदार इनाम दूंगा। थोड़े गंभीर हो जाइए। मेरा मतलब है कि राजकुमारी ने लंबा सफर तय किया है, इसीलिए उनके लिए अच्छा खाना बनाना होगा ताकि उनके पेट की अच्छे से सेवा हो सके। आइए भैया, जी भर के पीजिए, शराब का आनंद लीजिए। एक और कटोरा लाओ। शानदार शराब है। अगर मेरी बात मानो तो वो रीजेंट राजा तो बस नाम का ही है। उसकी औकात देखो तुम। क्या मैं सही नहीं कह रहा? जी हाँ, बिल्कुल सही। वह रीजेंट राजा किस काम का है? वह तो एक डरपोक इंसान है। उसे तो आपने भैया अपनी उंगलियों पर नचाया है। मिस्टर सॉन्ग, अब अपनी त्योरियां मत चढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। पेई शाओ को इतनी आसानी से सजा कैसे मिल सकती है? तुम फिक्र मत करो, यह जगह अभेद्य है। वह यहां ऊपर आ जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जाओ, मिस्टर सॉन्ग के लिए शराब लाओ। मैंग यूनियाओ, तुम यहां क्या कर रही हो? वह रीजेंट की पत्नी है। क्या? इन सबको पकड़ लो। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। मैंग यूनियाओ, अब हम नर्क की आग में ही एक दूसरे का साथ देंगे। मैंग यूनियाओ, हम नर्क में साथ मिलकर अपनी जान दे देंगे। जो मेरे अपने हैं, चाहे हम मौत के करीब ही क्यों ना हो, तुम उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। प्राइम मिनिस्टर शुए ने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया और राज प्रतिनिधि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, बल्कि अपराधी भेजे रीजेंट कंसॉर्ट को खत्म करने के लिए, जिसमें सॉन्ग शिंगजू और अन्य भी शामिल थे। क्या तुम सबको अब भी कुछ कहना है? हुजूर, मेरा मतलब। ऐलान किया जाए, कल दोपहर तक इन्हें सजा दी जाए। महाराज, 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 रहमत करे महाराज। रुको, मेरे शाही चाचा कहाँ हैं? अब इनाम देने का वक्त आ गया है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अब तो मेरी कमर भी काम नहीं कर रही है। तुमने साफ कहा था कि वह आखिरी बार है, फिर उसके बाद कितनी बार किया? तुम तो राजकुमारी फिर से सो सकती हैं। मुझे इनाम लेने महल भी जाना है। तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि शाओसान तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद वहां जाकर अपना सम्मान प्रकट करना होगा।